हमने प्रेम विवाह किया है। हमारा गोत्र और कास्ट अलग है। क्या हमारे हाथ से किया गया श्राद्ध पितरों को नहीं लगता? क्या हमें दीक्षा लेने का अधिकार नहीं? क्या हम भक्ति नहीं कर सकते? अब ये आपका प्रश्न है, अब इसका उत्तर सुनो। आपका है कि हमने प्रेम विवाह किया है, इसका उत्तर है कोई बुरा नहीं किया है। विवाह करना ही वहीं चाहिए जहां दिल माने। जहां दिल ना माने, चाहे सारी दुनिया का दिल मान गया, अगर तुम्हारा दिल नहीं माना तो विवाह कैंसल। और किसी का भी मन ना माने, तुम्हारा मन माना तो कर सकते हैं। शास्त्र भी इसके लिए आज्ञा देता है और भारतीय संविधान भी इसके लिए आज्ञा देता है। और प्रेम विवाह बुरी वस्तु नहीं। हमारे यहाँ 8 प्रकार के विवाह हैं। जो प्रेम विवाह है इसको हमारे यहाँ 8 प्रकार के विवाहों में गांधर्व विवाह कहते हैं। कोई दोष नहीं, आपने कोई बुरा नहीं किया। तो हमने प्रेम विवाह किए हैं और हमारा गोत्र और कास्ट अलग है तो अच्छी बात है। गोत्र तो अलग होना ही चाहिए। सगोत्री से थोड़ी विवाह होता है। सगोत्री तो भाई बहन की तरह हो गए। तो सगोत्री अलग गोत्र है तो ये भी अच्छी बात है। कास्ट अलग है। अब कौन सी कास्ट है तो मैं कैसे बताऊं, इसका उत्तर दूं। लेकिन फिर मैं बता रहा हूं, हमारे शास्त्र में लिखा है ब्राह्मण परस्पर विवाह तो करते हैं। अपने कास्ट में तो विवाह होता है। क्षत्रिय क्षत्रिय में, वैश्य का वैश्य में, शूद्र का शूद्र। ये तो एक सरल सा कॉमन सा नियम है। अपनी कास्ट में तो कर सकते हैं, हम दूसरे की कास्ट में भी विवाह कर सकते हैं। भागवत जी में कितने उदाहरण हैं। ब्राह्मण क्षत्राणियों से विवाह कर सकता है। क्षत्रियों में भी अनेक जातियां हैं। किसी भी जाति से, किसी भी क्षत्रिय जाति, क्षत्रिय वर्ण की किसी भी जाति से ब्राह्मण लड़का विवाह कर सकता है। लेकिन क्षत्रिय लड़का ब्राह्मण कन्या से विवाह नहीं कर सकता। फिर सुनेंगे हमारे शास्त्र का जो नियम है, ब्राह्मण लड़का क्षत्राणी से विवाह कर सकता है। क्षत्राणी में माने क्षत्रिय वर्ण में भी कितनी जातियां हैं। किसी भी जाति से, क्षत्रिय किसी भी जाति से ब्राह्मण लड़का विवाह कर सकता है। लेकिन क्षत्रिय लड़का ब्राह्मणी से विवाह नहीं करेगा, क्योंकि क्षत्रियों को ब्राह्मणों से दान नहीं लेते, लेना नहीं चाहिए। तो कन्या दान कैसे ले लेंगे ब्राह्मण की? ब्राह्मण को क्षत्रिय कन्या दे सकता है, कन्या ले नहीं सकता। ब्राह्मण को धन दान कर सकते हैं लेकिन उनसे ले नहीं सकते। दहेज भी एक प्रकार से दान है, तो ब्राह्मण से दान लेने में दोष लगता है। इसलिए ब्राह्मण कन्या से क्षत्रिय लड़का विवाह नहीं कर सकता। और क्षत्रिय जो लड़का है वो अपनी जाति में तो विवाह कर सकता, अपने वर्ण में, वो वैश्य वर्ण में भी विवाह कर सकता है। शास्त्र विधान करता है क्षत्रिय लड़का अपनी जाति में विवाह कर, अपने वर्ण में। और यदि वैश्य वर्ण की लड़की हो, बनिया की लड़की हो तो कर सकता है, शास्त्र मना नहीं करता। और वैश्य जाति के लिए कहा, वैश्य केवल वैश्यों में विवाह करे और शूद्र केवल शूद्रों में ही विवाह करे। ये मैंने शास्त्र का विधान बताया। तो आपने प्रेम विवाह किया, कोई पाप नहीं किया। सगोत्री से विवाह होता तब पाप होता, आपके गोत्र नहीं है। और दूसरी कास्ट कैसे, किस कास्ट में कौन विवाह कर सकता है, मैंने आपको बताया। और फिर आपने कहा कि क्या हमारे हाथ से लिया गया श्राद्ध पितरों को नहीं लगता? क्यों नहीं लगेगा? प्रेम विवाह किया। भगवान कृष्ण ने, रुक्मिणी ने नहीं प्रेम विवाह किया। वैसे तो सीता जी ने भी प्रेम विवाह किया। कैसे? राम जी का सीता जी का प्रेम विवाह हुआ है। कैसे? पुष्प वाटिका में सीता जी ने राम जी को देखा, राम जी ने सीता जी को, हो गया दोनों में प्यार। इसलिए राम जी ने धनुष तोड़ दिया कि मैं जिससे मैंने प्यार किया उसको पाना है। तो इस लीला में भी प्रेम विवाह भी हो गया और अरेंज मैरिज भी हो गई, दोनों हो गई। तो इसलिए आप परेशान ना हो। और आपने अंत में कहा कि क्या हमें दीक्षा लेने का अधिकार नहीं? दीक्षा लेने का अधिकार तो पापी से पापी, महापापी से महापापी को भी है। संतों के शरण में
जिसने दुनिया भर के सारे पाप कर लिए वो भी संत शरण में आ सकता है, उसको भी संत पापों से छुड़ा करके भक्ति में लगाएंगे, दीक्षा दे देंगे। इसलिए दीक्षा में तो सबका अधिकार है।